धुरि गजेंद्र दर्शन ते जान, होसी जगपति पुत्र प्रधान। महावृषभ पुनि देख्यो सोय, जग जेठो नंदन तुम होय। श्वेत सिंह दर्शन फल भास, अतुल अनंती सकति निवास। कमला मज्जन ते सुर ईस, करे न्योन कनकाचल शीस। ध्रुव रूप से जो गजराज को आपने देखा है, उसके माध्यम से आपका लोक का स्वामी श्रेष्ठ पुत्र होगा। और जो महान वृषभ आपने देखा है, उसके माध्यम से जग में ज्येष्ठ पुत्र आपको प्राप्त होगा। और सफ़ेद सिंह के दर्शन का फल वो पुत्र अनंत शक्ति का अतुलनीय निवास होगा। और लक्ष्मी के स्नान से सुरेंद्र के द्वारा उसका नवन स्वर्ण मेरु के शिखर पर होगा। पहुप दाम दो देखी सार, तिस फल दुविध धर्म दातार। ससिते सकल लोक सुखदाय, तेज पुंज सूरज ते थाय। मीन जुगल ते सब सुख भाज, कुंभ बिलोकन ते निधिराज। सरवर थे सब लक्षणवान, सागर ते गंभीर महान। दो मालाएं जो पुष्प की थीं, जो सारभूत हैं, उनको देखने का फल वो दो प्रकार के धर्म का दाता यानी श्रमण और श्रावक धर्म को बतलाने वाले होंगे। और चंद्रमा के देखने से वो सारे लोक के लिए सुखदायक होंगे। और सूरज के दर्शन से वो तेजस्वी होंगे। दो मछलियों के देखने से सभी सुखों को प्राप्त करेंगे, अनंत सुख के स्वामी होंगे। कुंभ के देखने से वो निधियों के स्वामी होंगे। और सरोवर के देखने से सारे उत्तम लक्षणों से युक्त होंगे। और समुद्र को देखने से वो समुद्र के समान महान गंभीर होंगे। सिंह पीठ ते मृगलोचनी, होए बाल तुम त्रिभुवन धनी। सुर विमान देखो सुख पाए, सुरग लोक ते उपजे आए। नागराज गृह को सुन हेत, जन्मे मति श्रुति अवधि समेत। रतन शशि से गुण मणि खान, कर्म दहन पावक ते जान। सिंहासन को देखने से हे मृगलोचनी, वामा को संबोधन देते हुए कह रहे हैं कि तुम तीन लोक के स्वामी के रूप में पुत्र को प्राप्त करोगी। और जो देवों के विमान को देखा है, उसके माध्यम से यहाँ पर लिखा है कि वो स्वर्ग लोक से आकर के यहाँ उत्पन्न होगा। लेकिन अगली जो 24 है, उसमें प्रथम तीर्थंकर ही नरक से आएंगे। स्वप्न तो ये 16 रहेंगे, तो उस समय में फिर कैसी संगति बैठेगी। इसलिए आचार्यों ने इसका अर्थ इस प्रकार से बतलाया है कि स्वर्ग के देव आपके कल्याणक मनाने आएंगे। ये स्वर विमान का फल बतलाया। और नागराज यानी धर्मेंद्र के ग्रह को देखा, उसका कारण कि जन्म से ही वो मति श्रुत और अवधि ज्ञान से युक्त होगा। वो तीन ज्ञान को अपने साथ में लेकर के आएंगे। और रत्नों की राशि जो कि गुण रूपी मणियों की खान है, उसका प्रतीक है। और कर्मों को दहन वो अग्नि के माध्यम से बतला रहे हैं। गज प्रवेश जो वदन मझार, सुपन अंत देखो वरनार। श्री पारस जिन जगत प्रधान, गर्भ तुम्हारे उतरे आन। सुनि बामा दे सुफन फल, रोमांचित तन भूर। सुवचन जल सींचत के धोगे हर्ष अंकुर। जो तुम्हारे मुख से गज ने प्रवेश किया है, स्वप्न के अंत में तुमने हे उत्तम नारी देखा है। इसके माध्यम से श्री पारस जिन जो जग में श्रेष्ठ हैं, तुम्हारे गर्भ में उतर करके आ गए हैं। इस प्रकार के सपनों के फलों को सुनकर के बामा देवी रोमांचित उनकी काया हो गई। उनके शरीर में उस प्रकार से हर्ष के अंकुर उग आए, जैसे कि अच्छे बचनों के जल से जब किसी वृक्ष को सींचा जाता है तो उसमें अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं।
अब सौधर्म सुरेश विचार, स्वामी गर्भ अवसर निर्धार, कुलगिरि कमल वासिनी जय, श्री आदिक देवी गुण गे। तिने बुलाय कयो शुभ भाव, अश्वसेन भूपति घर जाओ, बामा देवी के उरथान, तेवी समझिन उतरे आन। अब सौधर्म इंद्र विचार करता है कि ये स्वामी के गर्भ का अवसर है। ऐसा जब उसने निश्चय किया तो उसने जो कुलाचल पर्वतों पर कमल में निवास करने वाली जो श्री आदिक देवी होती हैं, जो गुणों का स्थान होती हैं, उनको बुलवाया और उनसे शुभ भावों से कहा कि अब तुम अश्वसेन भूपाल राजा के घर जाओ और वहाँ पर बामा देवी के हृदय में 23वें जिन उतर करके आए हैं स्वर्ग से। इस प्रकार से सौधर्म इंद्र ने देवियों से कहा, तिनकी गर्भ शोधना करो, निज नियोग सेवा मन धरो, यह सुनि सब आनंदित भई, इंद्र आन माथे धर लई। सुरग लोक तजी आई तहाँ, बसे बनारसी नगरी जहाँ, महाकांत तन लावन भरी, मानो नभ दामिनी अवतरी। जब सौधर्म इंद्र ने उनसे गर्भ के शोधन के लिए कहा और ये तुम्हारा नियोग है, इस प्रकार से सेवा को अपने मन में धारण करो, ये सुनकर के वो सारी देवियां आनंदित हो गईं और इंद्र की आज्ञा को उन्होंने अपने मस्तक पर धारण किया। स्वर्गलोक को छोड़ करके वो वहाँ पर पहुँची जहाँ पर बनारस नगरी बसी हुई है और वो अति सुंदर थीं। उनका तन लावण्य से भरा हुआ था, ऐसा लग रहा था मानो आकाश से बिजली ही उतर कर आ रही हो। अंग अंग सब सजे सिंगार, रूप संपदा अचरजकार, चूड़ामणि माथे जगमगे, देखत चका चौंद सी लगे। सुर तरु सुमन दाम और धरी, अति सुवास 10 दिशि विस्तरी, श्रवण सुखद नेवर झंकार, शोभा कहत नावे पार। उनके अंग अंग में सभी जगह पर जो है श्रृंगारित थे और उनकी रूप संपदा आश्चर्यचकित करने वाली थी। उनके मस्तक पर चूड़ामणि रत्न जगमगा रहा था, ये जितना था कि आँखों में वो वहाँ पर चुंधिया जाती थीं, चकाचौंध सी लगती थी। कल्प वृक्ष के फूलों की माला उन्होंने अपने हृदय पर धारण की थी और उसकी सुगंध 10 दिशाओं में फैल रही थी। जो सुनने में सुख देने वाले होते हैं, से नूपुर की झंकार उनके पैरों से आ रही थी और उस समय में उनकी शोभा का पार कहना संभव नहीं है, यानी शोभा की सीमा बतलाना संभव नहीं है। आए नृपति के पायन नहीं, आयस मांगी महल में गई, सिंहासन थित माय निहार, करी प्रणाम कीनो जयकार। जननी देह स्वभाव सो अति निर्मल अविकार, ताहि कुलाचल वासिनी और करें सुचिसार। वो आकर के राजा के सामने उनके चरणों में नमन करती हैं और उनकी आज्ञा को मांग करके महल में गईं, जहाँ पर सिंहासन पर बैठी हुई माता को देख करके उन्होंने उनको प्रणाम किया और जयकारा लगाया। जिनेंद्र भगवान की माता की देह स्वभाव से ही अति निर्मल और विकार से रहित होती है, फिर भी वो कुलाचल वासिनी देवियाँ उनके लिए और पवित्र और श्रेष्ठ बना देती हैं। कृष्ण पाख वैशाख दिन द्वितीया निसी अवसान, विमल विशाखा नखत में बसे गर्भ जिनयान। जथा जीप संपुट विषय मोती उपजे आन, त्यों ही निर्मल गर्भ में निराबाध भगवान। कृष्ण पक्ष वैशाख का दिन था और द्वितीया तिथि थी, रात का अवसान हो रहा था। निर्मल विशाखा नक्षत्र था, जिस समय में पार्श्व प्रभु गर्भ में आकर के वहाँ पर बस गए और जैसे सीप के भीतर गर्भ में जिस प्रकार से मोती उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से वो उस गर्भ में निर्मल रह करके बाधाओं से रहित वो भगवान वहाँ पर वृद्धिंगत होते हैं। गर्भ बसे पर गर्भ ते बरते भिन्न सदीव,
घटते घटवर्ती गगन क्यों नहीं भिन्न अतीव। तब जिन पुण्य पवन से हले चौविद सुर के आसन चले। चिन्ह देख इंद्रादिक देव जानो अवधि ज्ञान भलवेव। जो गर्भ में निवास करते हैं लेकिन गर्भ से बिल्कुल भिन्न रहते हैं। उदाहरण देते हुए भूधरदास जी कह रहे हैं कि जैसे घट में जो घट का आकाश होता है वो घट से क्या बिल्कुल भिन्न नहीं होता। जिनेंद्र भगवान के पुण्य से पवन चली और उसके माध्यम से चारों प्रकार के जो देव होते हैं उनके आसन वहाँ पर चलायमान हो गए। और ऐसे लक्षण को इंद्रादिक देवों ने जब देखा तो उस समय अवधि ज्ञान के माध्यम से उसके भेद को, रहस्य को जाना। जिनवर आज गर्भ अवतरे यह विचार और आनंद भरे। चढ़ी विमान परिवार समेत चले गर्भ कल्याणक हे। जय जयकार करत बहु भाई उत्सव सहित पिता घर आए। मात पिता आसन पर ठये कंचन कलश नहावत भये। जिनेंद्र भगवान आज गर्भ में अवतार लिए हैं। इस प्रकार का विचार उनके हृदय में आनंद को भर रहा था और अपने परिवार के साथ में विमान पर चढ़ कर के वो गर्भ कल्याणक मनाने के लिए वहाँ से चल पड़े और बहुत प्रकार के उत्तम भावों से युक्त जय जयकार करते हुए उत्सव के साथ में वो पिता के घर पर पहुँचे और माता पिता को आसन पर स्थापित करके और स्वर्ण कलश से उनको वहाँ पर स्नपित किया। गर्भ मध्यवर्ती भगवान प्रण में देव धरो मन ध्यान। गीत निरत बाजित्र बजाए पूजा भेंट करी सिरनाय। यो सुरगन सब साधिनियो गए गेह करी कारज जो। इंद्र राज को आयस पाए रुचक वासिनी देवी आए। गर्भ के मध्य में भगवान वहाँ पर विराजमान हैं। उनको वो देव वहाँ पर मन में ध्यान करते हुए प्रणाम करते हैं और उनके उत्सव को मनाने के लिए गीत गाए जाते हैं, नृत्य किए जाते हैं और देव लोग बाजे बजाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और वहाँ पर भेंट रख कर के उनको नमन करते हैं। इस प्रकार से देवों के समूह का जो नियोग होता है उसको वहाँ पर साध करके अपने अपने घर की ओर जो करने योग्य कार्य था वो कर करके चले जाते हैं। और इंद्रराज की आज्ञा को पा करके रुचक वासिनी देवी वहाँ पर आती हैं जो 56 होती हैं। जथा जोग सब सेवा करें छिन छिन जिन जननी मन हरे। रुचक दीव ते रहमो जहाँ रुचक नाम पर्वत है तहाँ। सो 84 सहस प्रमाण इतने जो जन उन्नत जान। इतनो ही विस्तीरन धार दीप मध्य सोवल आकार। वो जिनका जैसा योग रहता है उस प्रकार से सेवा करने के लिए वो वहाँ पर आती हैं और क्षण क्षण में जिनेंद्र भगवान की माता के मन को वहाँ पर हरती हैं, यानी उनके मन को प्रसन्न करती हैं। रुचक द्वीप जो 13वां द्वीप है रुचकवर द्वीप, वहाँ पर रुचकवर नाम का पर्वत है। 84,000 योजन प्रमाण है और यहाँ पर इतना ही ऊंचा 84,000 योजन ऊंचा एक विस्तीर्ण पर्वत है जो बीच में द्वीप के वलयाकार यानी गोल है। ताके शिखर कूट बहुलसें दिशा कुमारी तिन में बसें। ते सब सेवन आवे माय यह नियोग इनको सुखदाय। वे सारी देवियाँ उन पर्वत के कूट में जो शिखर पर बने हुए हैं जो शोभायमान होते हैं उनमें वो दिक् कुमारियाँ रहती हैं और वे सब माता की सेवन के लिए आती हैं। इस प्रकार का उनका ये नियोग सुख को देने वाला है। आई भक्ति नियोगिनी देवी जिन जननी की सेव भजें। कोई ज्ञान विलेपन ठाने कोई सार सिंगार सजें। कोई भूषण वसन समप्पे कोई भोजन सिद्ध करें।
कोई दे तंबोल रवाने, कोई सुंदर गान करें। वो जिनका नियोग था, ऐसी भक्ति पूर्वक वो देवियाँ दिक् कुमारियाँ वहाँ पर आती हैं और जिनेंद्र भगवान की माता की सेवा में तत्पर हो जाती हैं। कोई उनको स्नान कराती हैं, कोई उबटन लगाती हैं, कोई सारभूत उनके श्रृंगार में लग जाती हैं, कोई उनके लिए आभूषण देती हैं, कोई वसन यानी वस्त्र समर्पित करती हैं और कोई उनके लिए भोजन का निर्माण करती हैं। कोई उनके लिए सुंदर तंबोल यानी पान खाने के लिए देती हैं और कोई सुंदर गान गा करके उनके मन को प्रसन्न करती हैं। कोई रतन सिंहासन थापे, कोई ढाले चमरवरो, कोई सुंदर सेज बिछावे, कोई चापे चरण करो, कोई चंदन सो घर सींचे, सारे महल सुवास करी, कोई आंगन दे बुहारी, झारे फूल पराग परी। कोई उनको रत्न के सिंहासन पर स्थापित करके और उनके पास में श्रेष्ठ चंवर को ढारती हैं, कोई उनके लिए सुंदर सेज को बिछाती हैं और कोई अपने हाथों से उनके चरणों को दबाती हैं। कोई देवी चंदन से घर को सींचती हैं और सारे महल को सुवासित कर देती हैं, सुगंधित कर देती हैं। कोई आंगन में बुहारी दे करके जो फूलों की पराग झरती है उनको वहाँ पर झाड़ती हैं। कोई जल क्रीड़ा कर रंजे, कोई बहुविध वेश किए, कोई मणि दर्पण कर धारे, कोई ठाणी खड़ग लिए, कोई गूंथी मनोहर माला, आवे आन सुगंध खरी, कोई कल्प तरोवर सोले, फल फूलन की भेंट धरी। कोई जल क्रीड़ा में उनके मन को रंजायमान करती हैं और कोई बहु प्रकार के वेश बना करके उनको आनंदित करती हैं। कोई मणि के दर्पण को लेकर के हाथ में और कोई वहाँ पर खड़ग को लेकर के खड़ी हुई हैं। कोई मनोहर फूलों की माला को गूंथती हैं और जिससे सचमुच में वास्तव में जो पराकाष्ठा को प्राप्त हैं ऐसी सुगंधि को वहाँ पर बिखेरती हैं। कोई कल्प तरोवर के, कोई कल्प वृक्ष के फल फूल को ला करके उनके सामने भेंट के रूप में धरती हैं। कोई काव्य कथा रस पोखें, कोई हास्य विलास ठवें, कोई गावें बीन बजावें, कोई नाचत शीस नवें। कोई काव्य कथा के रस को वहाँ पर कहती हैं और कोई उनके लिए हंसाने के लिए आनंदित करने की चेष्टा करती हैं। कोई उनके सामने गीत का गायन करती हैं और कोई बीन बजाती हैं, कोई नृत्य करती हैं और नाचते हुए उनके सामने अपने शीश को झुकाती हैं। इहि विध सेवा करत नित नबे मास शुभ श्रेय, प्रश्न करें सुर कामनी माता उत्तर दे। अंतरलापी पहेलिका बहिर्लापिकाए, बिंदुहीन निर्होट पद क्रिया गुप्त बहुभेव। उन देवियों के लिए जो शुभ और कल्याण देने वाली है, ऐसी वो देवियाँ 9 महीने तक माता की सेवा नित्य करती हैं और वे सुर कामनियाँ माता के सामने प्रश्न करती हैं और माता उसका उत्तर देती हैं। उसमें अंतरलापी पहेलिका यानी जो पहेली है उसी के बीच में उत्तर छिपा हुआ है और कुछ ऐसी होती हैं जिनमें उत्तर बाहर से ढूंढना पड़ता है। कहीं पर बिंदु से हीन पद हैं और कहीं पर ऐसे पदों का प्रयोग किया है जिसमें होंठ नहीं चिपकते और जिनमें क्रिया गुप्त है। इस प्रकार से बहुत भेद वाली पहेली वो वहाँ पर माता से पूछती हैं। इत्यादिक आगम उकत अलंकार की जात, अर्थ गुण गंभीर सब समझावे जिन मान। इस प्रकार से आगम में कही हुई जो अलंकार की कई भेद वाली हैं
जिनमें अर्थ गूढ़ है और सारी गंभीर हैं, और उनको वहाँ पर जिन माता उनके लिए समझाती हैं। तुम सीत्रिया कौन जगयान, तीर्थंकर सुत जने महान, जग में सुवट कौन से माय, जे नर जीते विषय कसाय। कौन कहा बे कायर दीन, इंद्री मद मेटन बलहीन, पंडित कौन सुमारग चले, दुराचार दुर्मार्ग दले। पूछती हैं कि माता तुम्हारे जैसी कौन सी और स्त्री जगत में है, तो वो कहते हैं जो तीर्थंकर सुत को जनने वाली महान होती है। और जग में कौन शक्तिशाली है, जब माता से पूछती हैं तो माता कहती हैं कि वे ही शक्तिशाली हैं जो अपने इंद्रिय विषयों पर नियंत्रण करते हैं और अपनी क्रोधाधिक कषाय को जीत लेते हैं। इस संसार में कौन कायर डरपोक होता है, तो जो अपने इंद्रियों के मत को नष्ट करने में बलहीन होता है वो कायर होता है। पूछती हैं वो कि पंडित कौन है, तो उत्तर देती हैं कि जो मोक्ष मार्ग पर चलता है और दुराचार दुर्मार्ग को नष्ट करता है। माता मूरख कौन महन, विषय जीव जगत जावन, कौन सत्पुरुष नर भवधार, जो साधे पुरुषार्थ चार, कौन का पुरुष कहिए मर्म, जो सठ साध न जाने धर्म, धन्य कौन नर इस संसार, जो वन समय धरे व्रत भार। माता से पूछती हैं कि कौन मूर्ख होता है, और उस समय में कहते हैं कि जितने भी जीव जो कि विषयी होते हैं, विषयों में लीन होते हैं, वो मूर्ख होते हैं। और कौन सत्पुरुष जो कि नरभव को धारण करता है और साथ साथ में चारों पुरुषार्थों को साधता है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ को साधता है। और कौन कापुरुष होता है, इसका मर्म कहिए, तो वो कहते हैं कि वो शठ मूर्ख होता है जो कि धर्म का साधन करना नहीं जानता। और कौन नर इस संसार में धन्य है, तो जो यौवन के समय में व्रतों को धारण कर लेता है वही धन्य है। धिक कन को कहिए सर्वंग, जे धरि करे प्रतिज्ञा भंग, कौन जीव के बैरी लोय, काम क्रोध है और न कोय, जननी जग में कौन मलीन, पातक पंक मलिन मतिहीन, कहो कौन नर नित्य पवित्र, ब्रह्मचर्य धारी दृढ़ चेत। माता से पूछती हैं किसके लिए सर्वांग धिक्कार कहते हैं, जो पुरुष नियम लेकर के तोड़ देते हैं उनको धिक्कार कहा है। कौन जीव के संसार में बैरी होते हैं, तो माता कहती हैं कि काम क्रोध ही जीव के सबसे बड़े बैरी हैं और कोई नहीं होता। पूछती हैं कि माता जग में कौन मलिन है, तो माता कहती हैं जो पाप रूपी कीचड़ से मलिन है, जिसकी बुद्धि जो बुद्धि से रहित है वही संसार में मलिन है। और कौन सा नर जगत में नित्य पवित्र कहलाता है, जो ब्रह्मचर्य व्रत का धारण दृढ़ चित्त होकर के करता है। कौन पशु मानुष आकार, जिनके हृदय नाही विचार, अंध कौन जो देव अदेव, कुगुर सुगुर को भेद न भेद, बधिर कौन से उत्तर दे, जैन सिद्धांत सुने नहीं जे, मूक नाम नर कैसे लहे, जो हित साच बचन नहीं कहे। माता से पूछती हैं कि मनुष्य होकर के भी जो पशु के समान मनुष्य के आकार को धरने वाला कौन है, तो माता कहती हैं जो हृदय में भेद विज्ञान को धारण नहीं करता वो मनुष्य होकर के भी पशु के समान है। और कौन इस संसार में अंधा है, जो देव और कुदेव अदेव में जो कुगुरु और सुगुरु के भेद को नहीं जानता वो अंधा है। बधिर कौन से उत्तर दे, जैन सिद्धांत सुनी नहीं जे, मूक नाम नर कैसे लहे, जो हित साच बचन नहीं कहे, लांबी भुजा कौन करहीन, जिन पूजा मुनि दान न दीन, कौन पांग ले पाँव समेत, जे तीरथ पर से नाचेत।
माता से पूछती हैं कि माता बहरा कौन है? तो माता कहती हैं जो जैन सिद्धांत को नहीं सुनता वो जगत में बहरा है। मूक कौन है? तो कहती हैं कि जो हितकारी और सच्चे वचन नहीं बोलता वो जग में मनुष्य होकर के भी मूक है। और कौन लंबी भुजाएं होने पर भी जो अपनी भुजाओं से रहित है? तो कहती हैं कि जो जिनेंद्र भगवान की पूजा और मुनियों को दान देने में लीन नहीं होते वे ही जो हैं हाथ होने पर भी भुजाओं से रहित हैं। और कौन पैर होते हुए भी पंगु हैं? तो जो कभी तीर्थ भूमि को स्पर्श नहीं करते, अपने चित्त में धारण नहीं करते, वो पंगु होते हैं। कौन कुरूप जननी कहुए सील सिंगार बिना नर जे, बेग कहाँ करिए बड़ भाग दीक्षा गहन जगत को त्याग। मित्र कौन हित वंचक होय, धर्म दिड़ावे आलस खोय। शत्रु कौन जो दीक्षा ले, विघन करे पर भव दुख हेत। माता से पूछती हैं कि जननी कौन कुरूप होता है? तो उन्होंने कहा कि जो शील रूपी श्रृंगार से रहित होते हैं ऐसे नर संसार में कुरूप होते हैं, बड़भागी होते हैं। उनको कहाँ पर किस क्षेत्र में शीघ्रता करना चाहिए? तब माता कहती हैं कि दीक्षा के ग्रहण करने में और जगत के त्याग करने में जो शीघ्रता करते हैं वो बड़भागी होते हैं। मित्र कौन होता है? जो हित की वांछा करता है। वैसे यहाँ पर शब्द जो है वंचक लिखा है, लेकिन जो उत्तर दिया है उसमें तो यहाँ पर वंचक का अर्थ, यहाँ पे वंचक यानी जो हित की वांछा करता है, हित की इच्छा करता है, वो मित्र है। और जो धर्म में दृढ़ करता है, आलस को दूर करता है, वो मित्र कहलाता है। और शत्रु कौन होता है? ये प्रश्न करने पर कहती हैं कि जो दीक्षा लेने में विघ्न करता है, यानी दीक्षा नहीं लेने देता, और परभव के लिए भी जो है दुख का कारण जो होता है वो शत्रु होता है। जिय को कौन शरण है माय, पंच परम गुरु सदा सहाय। इहि विधि प्रश्न करें सुर नार, माता उत्तर देहि विचार। बामा देवी सहज प्रवीण, सकल मरम जाने गुण लीन। पुरुष रतन उर अंतर बहे, क्यों नहीं ज्ञान अधिकता लहे। जीव के लिए कौन शरणभूत है? तो माता कहती हैं कि पंच परम गुरु, पंच परमेष्टि ही सदा सहायक हैं और ये ही शरणभूत हैं। इस प्रकार से वो सुर नारी दिक् कुमारियाँ माता से प्रश्न करती हैं और माता विचार करके उनके लिए उत्तर देती हैं। बामा देवी सहजी रूप से प्रवीण हैं, समस्त मर्म को जानने में गुणों से युक्त हैं, फिर भी जहाँ पर पुरुष रतन जिनेंद्र भगवान जो आगे बनने वाले हैं उनके हृदय में विराजमान हैं, तो उनकी ज्ञान की अधिकता क्यों प्राप्त नहीं करें, इसमें कोई संशय नहीं। निब से निर्मल गर्भ में तीन ज्ञान गुणवान, फटिक महल में जगमगे जो मणि दीप महान। उदयवान दिन कर समय पूर्व दिशा छवि जैम, त्रिभुवन पति सुत उर धरे सोहत जननीय। उनके गर्भ में निर्मल रूप से तीन ज्ञान के गुणधारी निवास करते हैं। और किस प्रकार से, जैसे कि स्फटिक के महल में जैसे मणि का दीपक जो महान वहाँ पर जगमगाता है, जिस प्रकार से पूर्व दिशा की छवि होती है जब उदय को प्राप्त होने वाला दिनकर, उनके जो पूर्व दिशा की छवि जिस प्रकार से होती है जब उदय होने वाला सूर्य वहाँ पर छिपा रहता है, इस प्रकार से त्रिभुवनपति सुत उनके हृदय में विराजमान हैं। इस प्रकार से वो माता वहाँ पर शोभायमान होती हैं। गर्भवार व्यापे नहीं त्रिबली भंग न होय, देह न दिखे पीत छवि और विकार न कोय। ज्यों दर्पण प्रतिबिंब सो भारी कयो न जाय, त्यों जिन पति के गर्भ सो खेद न पावे माय। उनको गर्भ का भार वहाँ पर व्याप्त नहीं होता और जो नाभि के पास में तीन रेखाएं होती हैं वो भी भंग नहीं होती।
और उनके शरीर में जब गर्भवती जो स्त्री होती है उनका शरीर पीला पीला हो जाता है, वैसी उनकी छवि नहीं होती। और भी कोई विकार जो गर्भावस्था में होते हैं वो वहाँ पर नहीं होते। उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जैसे दर्पण प्रतिबिंब के द्वारा कभी भी भारी नहीं होता, उसी प्रकार से जिन पति के गर्भ के कारण वो माता भी वहाँ पर कोई भी खेत को प्राप्त नहीं करती। कल्पलता सी लसत अति जननी छवि संयुक्त, मंदहास कुसुमित भई अब फली हैं फलपुत। देवराज के बचन सो एहनिस हरकत अंग, अलख रूप से वे सची लिए अप्सरा संग। मंद हास के साथ में कुसमित हुई हैं और अब आगे उनमें एक फल जो पुत्र रूप में वहाँ पर फलेगा, इस प्रकार से वो कल्पलता के समान शोभायमान होती हैं। देवराज के वचन को सुनकर के जो रात दिन हर्षित अंग के साथ में वहाँ पर सेवा करने के लिए सची भी आई हुई हैं, अपनी अप्सराओं के साथ में उनकी वहाँ पर सेवा करने में तत्पर हैं। पूरववत नव मास लो पंचाचरज अनूप, अश्वसेन भूपाल घर किए धनद सुख रूप। यो सुख सो निस दिन गए खेद नाम कहीं नाई, यह सब पुण्य प्रभाव है यही रहस्य इस माय। पूर्व के समान 9 मास वहाँ पर पंचाचर्य यानी पंचाश्चर्य अनुपम वहाँ पर होते थे, जैसे 6 महीने पहले होते थे। और अश्वसेन के घर में जो राजा का घर था वहाँ पर धनद यानी कुबेर ने सुखरूप वहाँ पर पंचाश्चर्य किए। इस प्रकार से रात दिन वहाँ पर सुख से बीतते गए, वहाँ पर खेत का कहीं पर भी नाम नहीं था। ये सब पुण्य का प्रभाव है, इस कार्य में यही रहस्य है, ऐसा यहाँ पर बतला रहे हैं। इति श्री पार्श पुराण भाषायाम गर्भावतार वर्णन नाम पंचमोधिकारः।